लोग स्प्लिट विला क्यों देखते हैं? ऑफ कोर्स फॉर एंटरटेनमेंट, लेकिन लोग स्प्लिट विला में जाते क्यों हैं? प्यार खोजने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए। आई मीन सीरियसली, तुम्हें बाहर की दुनिया में लाखों करोड़ों ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन तुम उसको छोड़ के एक शो में जाते हो प्यार खोजने के लिए, जहाँ पे 10-12 ऑप्शन होते हैं, उसमें तुम्हें प्यार मिल जाएगा। मतलब सीरियसली, स्प्लिट विला लोग सिर्फ अपने फेम पाने के लिए जाते हैं, कोई प्यार का कनेक्शन खोजने नहीं जाते। कोई किसी को 10 दिन में बहुत तगड़ा वाला प्यार नहीं हो रहा है। तो स्प्लिट विला में आई आकांक्षा चौधरी, ठीक है, बहुत स्वीट सी सिंपल सी गर्ल जो कि सिर्फ दिखने में लगती है, एक्चुअल में वो है नहीं। I played dumb. वो आई और उसको हो जाता है प्यार योगेश से, ठीक है। और उसके बाद जो ड्रामा होता है वो तुम सबको पता ही है। लेट्स सी। जब रूरू आई उसके बाद भी मैंने उसको एक बार भी नहीं बोला कि मुझे चूज कर। उसने बोला कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा अगर कंफ्यूज्ड है तो उसे चूज कर, मुझे मत कर, क्योंकि मैं कंफ्यूजन, दिस इज माई फर्स्ट टाइम दैट आई एम फीलिंग ऑल दिस। और मैं नहीं चाहती कि मैं करियर से या बराबर या करियर से ऊपर कोई चीज़ सोचती हूँ किसी के लिए और उसमें वो कंफ्यूज है और किसी और लड़की की वजह से कंफ्यूज है। वो ये तो बहुत ही डिस्गस्टिंग सी चीज़ है, मुझे ये नहीं चाहिए। और योगेश ने रूरू को चूज कर लिया। उसके बाद जो इसने स्प्लिट विला के अंदर ड्रामा किया, रोना धोना किया, एक पल के लिए तो हमें भी थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन जब से ये बाहर आई है, जितने इसने पॉडकास्ट दे दिया, हर पॉडकास्ट में जाके अलग अलग बातें बोल रही है और इसने खुद को ही एक्सपोज कर लिया है। शी एक्सपोज हर ओन सेल्फ। इसने कभी रोडीज नहीं देखा, इसने कभी स्प्लिट विला नहीं देखा, इसने कभी डेट नहीं किया। लाइफ की फर्स्ट डेट थी और मेरी फर्स्ट किस भी वहीं थी। इसको कभी तगड़ा प्यार नहीं हुआ, ये सिचुएशनशिप पे थी। लेकिन एक सेकंड ना मैंने कभी स्प्लिट्स वाला देखा है। मैंने एक बार प्रियांक वाला सीजन देखा था मैंने, क्योंकि शुरू के सीजन्स नहीं देखे थे। मुझे बस इतना पता था लास्ट सीजन में आकृति एंड जशवंत वर वेरी पॉपुलर। लास्ट सीजन के मैंने रील्स वगैरह देखी थी, ऑब्वियसली कशिश दिग्विजय वाला कितना खूब फटा रहा। मैंने कभी स्प्लिट्स देखा नहीं था और मेरी दोस्त ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा कि I played dumb. तो अगर मैं तुम लोगों को बताऊं आकांक्षा की स्टोरी 60 सेकंड में, तो आकांक्षा की स्टोरी कुछ ऐसी होगी कि आकांक्षा को रैंडमली बाहर एक लड़का पसंद आता है, जो रैंडमली शो में आ जाता है, फिर रैंडमली उसका कनेक्शन उसके साथ बन जाता है, फिर रैंडमली उसको प्यार हो जाता है 10 दिन में, फिर रैंडमली उसकी एक्स आ जाती है, योगेश की एक्स आ जाती है रूरू रैंडमली। उसके बाद रैंडमली योगेश अपनी 10 दिन वाले प्यार को छोड़ के 7-8 महीने वाले प्यार को चूज कर लेता है। फिर रैंडमली आकांक्षा का ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर रैंडमली आकांक्षा का 2.0 वर्जन दिखता है, फिर रैंडमली आकांक्षा को सिंपैथी मिल जाती है, फिर रैंडमली आकांक्षा को बहुत सारे फॉलोवर्स मिल जाते हैं, फिर रैंडमली वो अलग अलग पॉडकास्ट में जाती है, फिर रैंडमली वो अपने आप को खुद को एक्सपोज कर देती है, क्योंकि हर पॉडकास्ट में अलग अलग बातें जाके बोल के आती है। वो क्या है ना कि मैंने कभी कोई रियलिटी शो देखा नहीं है, किया नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि लोगों को फूल कैसे बनाया जाता है रैंडमली। योगेश ने बोला था कि वो अपना लास्ट शो एक लड़की की वजह से हारा था, तो अब I'll make sure कि इस शो में वो लड़की मैं हूँ। अगर जो मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ रखना नहीं चाहते तो आपको नहीं चाहिए, नई वाली को दो। नई वाली नहीं, पुरानी वाली तू थी, नई वाली तू तो। लेकिन आकांक्षा पहले से ही ऐसी थी, ये कुछ नया नहीं दिखा रही है, ये ऑलरेडी ऐसी थी। वो जो अब तक खुद को दिखा रही थी ना, वो ड्रामा था। मोस्ट ऑफ माई सिचुएशनशिप्स दैट आई हैव हैड, द पावर वाज ऑलवेज इन माय हैंड्स एंड मैं उनका हार्ट ब्रेक करती थी। आई फील द अदर पर्सन फॉल्स इन लव मोर इजीली देन मी। I played dumb. You played dumb. Yeah. इसने यहीं पे बोल दिया है, स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि आई प्लेड डम। तो भाई ये डम बन के ही अब तक प्ले कर रही थी, और जब इसका कट किया तो आकांक्षा बिल्कुल 2.0 एरा में आ गई कि अब देखने को मिलेगा तुम्हें आकांक्षा 2.0। मतलब ये ऑलरेडी ये ऐसी ही थी ब्रदर, ये कुछ नया नहीं दिखाया इसने, ये ऐसी ही थी। पहले ये नाटक कर रही थी, अब तो ये अपनी रियलिटी दिखा रही है। और इसने क्या बोला था कि इसने कभी डेट नहीं किया है, पर इसने किस विस सब कर रखा है, लेकिन डेट नहीं किया है। लाइफ की फर्स्ट डेट थी और मेरी फर्स्ट किस भी वहीं थी। एक्सक्यूज मी मैम, आपने तो बोला था कि आपने कभी डेट नहीं किया, और तुमने तो खुद नहीं बोला था कि भाई तुम फूल बन के डम बन के तुम प्ले करोगी, तो तुमने वही काम किया। तो इसमें क्या तुम सिंपैथी कार्ड खेल रही हो? और लोग भी बिल्कुल पागल हो गए इसके पीछे कि भाई बेचारी के साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। एक पल के लिए तो हमें भी लगा कि बहुत गलत हुआ, लेकिन उसके बाद जब ये सब देखा हमने तो जब सबने मुझे सिंपैथी क्वीन बोल ही दिया है तो एक चीज और दिखा देती हूँ। ओ मुझे तो नहीं लगी थी ना, मुझे थोड़ी चोटें आई थी। खून ब्लीड, मैंने कहा ब्लीड किया? नहीं, मुझे तो हवा में मार के गया था कोई। आई हैव अ प्रॉपर पिक्चर, ठीक है,
and I took it. भाई तू सिंपैथी कार्ड ही खेलने के लिए आई है यहाँ पे, क्योंकि तूने ऑलरेडी बोल रखा है यू प्ले डम, तो भाई तू डम बन के खेल रही है यहाँ पे। अब लड़ाई झगड़ा हो गया वो चीज गलत है, अगर मारा पीटी हुई है तो वो चीज गलत है। इसमें तो तुम दोनों को ही शो से निकाल देना चाहिए था। पहले शो के बहुत स्ट्रिक्ट रूल हुआ करते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या ही बना दिया है शो को। शो में धक्का मुक्की, पहले धक्का मुक्की होने पर शो से निकाल दिया जाता था, अभी मारा पीटी हो जा रही है, थप्पड़ मार दे रहे हैं, खून वून निकल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी के साथ कुछ हो ही नहीं रहा है। शो वाले भी बिल्कुल आंख बंद करके ना टीआरपी के पीछे भाग रहे हो। टीआरपी कौन दे रहा है? आकांक्षा, सिंपैथी वुमन, सीरियसली। लेकिन आज के रियलिटी शो में कोई रियलिटी बची नहीं है, चाहे वो स्पिरिट विला हो, रोडीज हो, इन सब में रियलिटी बची नहीं है। ना रियलिटी बची है ना रियल लोग बचे हुए हैं। यहाँ पे रोडीज से लोगों की एंट्री होती है, वही स्पिरिट विला कर रहे होता है, वही रोडीज कर रहे होता है, वही बिग बॉस कर रहे होता है, वही द 50 कर रहे होता है, वही द सोसाइटी कर रहे होता है। मतलब आने वाले जितने भी रियलिटी शो है ना, वही सब रोडीज वाले आगे घुमाते रहते हैं। और यहाँ पे तो स्पिरिट विला कोई भाईचारा बना दिया है। मतलब यहाँ पे लोग प्यार करने आते हैं, कनेक्शन खोजने आते हैं, और यहाँ पे ये लोग अपना भाईचारा चला रहे हैं, रोडीज चला रहे हैं। बिल्कुल गेम का मजा खराब कर दिया इन गधों लोगों ने। इसलिए भाई फ्रेश कंटेस्टेंट लेकर आओ कि देखने में थोड़ा वाला जब हमारा वो हुआ डांस चैलेंज हुआ था, तब भी आई वॉज क्राइंग, मैं बीच में थी और वो दोनों मेरे साइड में आए। पता है तब सबकी आंखों में आंसू थे, जो मेरे दुश्मन थे उनकी आंखों में भी आंसू थे, रो रहे थे लोग। पर उधर से मुझे सिर्फ एक चेहरा दिख रहा था, सौंदर्या, जो उधर से हंस रही थी, ताली बजा रही थी और कह रही थी आई एम सो हैप्पी फॉर रूरू, शी डिजर्व्स द बेस्ट, लेट्स गो रूरू। कितना फॉल्स नैरेटिव इसने सेट किया है हर पॉडकास्ट में जाके। हमने भी वो डांस वाला एपिसोड देखा था, वहाँ पे सैंडी खुद सैड थी कि बुरा हुआ, हम लोग भी सैड हो रहे थे कि यार इतना नहीं होना चाहिए था, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। लेकिन देख लो यहाँ पे ये क्या फॉल्स नैरेटिव सेट कर रही है, वो भी देखने के बाद करके आई है शो, उसके बाद अगर ऐसी बातें बोल रही है झूठ, तो तुम सोच सकते हो कि ये कितनी ज्यादा फेक और ड्रामेबाज लड़की है। नेशनल टेलीविजन पे थप्पड़ खाया है, पर दिख रहा है किसने नेशनल टेलीविजन पे थप्पड़ और हील और जूत। क्यों बुलवाते हो मुझसे ये सब, क्यों बुलवाते हो? ये हिमांशु इतना दोगला इंसान है ना। अब ये कमेंट्री कर रहा है दीक्षा और आकांक्षा की लड़ाई के ऊपर, जो कि करनी नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स वो चीज गलत होती तो, और तुम गलत का साइड ले रहे हो तो तुम और ज्यादा गलत हो। तू तो है ही गधा इंसान। एक तो ये जिस शो में जाता है उस शो में इसको प्यार हो जाता है, रोडीज में इसको आशिका से प्यार हो गया था, जब ये प्लेग्राउंड में जाता है तो इसको शोभिका से प्यार हो जाता है, फिर इसको ख्याति से प्यार हो जाता है, यहाँ पे इसको अंधा प्यार दीक्षा से हो जाता है, इसको हर शो में प्यार ही हो जाता है, और फिर ये दूसरों को बोल रहा है। आकांक्षा is a really pretty hot sweet girl who came to Splitsvilla, and आज तक आकांक्षा कभी भी प्यार भी नहीं हुआ था, वो कभी किसी साथ रिलेशनशिप में भी नहीं आई थी, and she came to Splitsvilla thinking, and I quote, that she will find love here. And Akanksha on this show meets Yogesh. This is what Yogesh looks like. अगर तुम बॉम्बे में किसी भी स्ट्रगलिंग एक्टर को उठा लो, या अगर तुम आराम नगर में एक पत्थर फेंक के मारो, that guy will look exactly like this. Then Yogesh's ex Ruru to the show. This is what Ruru looks like. So Ruru comes in, and Ruru is like, oh my god baby, I've missed you so much, and I only came to the show to get you back. First of all, Ruru, ew, like disgusting behavior. Ruru tells this guy that I miss you. Yogesh says, I miss you too. Fuck you, Yogesh. And we also find out कि Yogesh ने Ruru का भी सेम निकनेम रखा था, Ruru Tara. But ये नाम भी अच्छा नहीं है. And Ruru के आने के बाद Yogesh को रियलाइज होता है कि Ruru is the love of his life. And Yogesh Ruru के साथ एक कनेक्शन बना लेता है. And हमारी बेचारी आकांक्षा, जो कि प्यार ढूंढने आई थी स्प्लिट्सविला में, उसका चूतिया कट गया। रेबल किड डिस्कस्टिंग। मतलब रेबल किड का ये रिएक्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उसने बहुत घटिया रिएक्शन दिया। उसको लग रहा है कि आकांक्षा बहुत अच्छी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आकांक्षा ही सबसे ज्यादा घटिया लड़की है शो में। उसने जितना ड्रामा क्रिएट किया शो के बाहर, उतना किसी ने नहीं किया। तो यार अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।